वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान का प्रेजेंस एससीओ समिट में। हम लोग देखें कि अभी प्रेजेंटली कजाकिस्तान में एससीओ समिट हुआ और उसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो हेड्स थे वो लोग पार्टिसिपेट किया। इंडिया के तरफ से पीएम मोदी जा नहीं पाए। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर वो गए और वो जाके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मिला है। इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड इस वीडियो में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंटली जो हुआ है इस तरह का मीटिंग दुनिया का जियोपॉलिटिक्स में हम लोग बहुत कम ही देखते हैं या फिर हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो इस बार जो मीटिंग हुआ है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का। अगर आप वर्ल्ड लीडर्स के मीटिंग देखने में इंटरेस्टेड है या फिर वो लोग क्या कहते हैं या फिर आगे जाके क्या उन लोगों का प्लानिंग है इसमें इंटरेस्टेड या फिर जियोपॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड है, तो ऐसा मीटिंग मैं कह सकता हूँ कि आपने पास्ट में कभी भी नोटिस नहीं किया है। तो शुरू करते ही ये जो मीटिंग हुआ है पाकिस्तान के साथ पुतिन का। अब दोनों कंट्रीज के जो हेड है, मैंने जैसे कहा कि पुतिन और शहबाज शरीफ दोनों ही एससीओ समिट में गया। साथ ही साथ डिफरेंट अदर कंट्रीज के जो हेड है जैसे कि चाइना का जो हेड है शी जिनपिंग, ऑन द अदर साइड डिफरेंट अदर कंट्रीज के जो हेड है सब एससीओ समिट में गए थे। अब पाकिस्तान ने अपने तरफ से कोशिश किया या फिर क्या किया ये पता नहीं, मगर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ पुतिन का जो मीटिंग है ये फिक्स हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग को पता है कि ये दो कंट्रीज में एक टाइम में ऑयल को लेकर ट्रेड हुआ था। एक टाइम था जब पाकिस्तान रशिया से ऑयल खरीदा था और वही ऑयल जाके आगे वो क्या किया ये कम्प्लीटली उन लोगों को पता है कि अपने कंट्री में यूज़ किया या फिर दूसरे किसी को बेच दिया और उससे और भी कुछ पैसा अर्न किया। तो वो जो था वो पास्ट था। प्रेजेंटली जो हुआ, प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जब भी कोई कंट्रीज के जो हेड वो लोग मिलते हैं या फिर ऐसा कोई मीटिंग्स होता है तो जो चेयर्स होते हैं वो चेयर्स सबके लिए सेम होते हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज के हेड अपने तरफ से अपना कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबका जो चेयर्स है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। टिल नाउ मैंने कोई ऐसा मीटिंग नहीं देखा जहां अगर कोई कंट्री के हेड या फिर इस लेवल पे कोई लीडर्स अगर मिल रहे हैं तो दोनों के लिए अलग सा कुर्सी का ऑर्गेनाइज किया जाए अनटिल दे आर हैविंग ए इशू के कोई भाई व्हील चेयर में आ रहा है तो वो हम लोग समझ सकते हैं। मगर शहबाज शरीफ का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कुर्सी को देखें तो हम लोग को पता चलता है शहबाज शरीफ के लिए एक्स्ट्रा जो कुशंस है उसका ऑर्गेनाइज किया गया था ऐसा मीटिंग पे कि मीडिया ने थोड़ा सा मतलब सबको ही लगा कि भाई ये क्या है, मगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं उठाया इसको लेके। हो सकता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं कि जब भी ऐसे कोई जो लीडर्स है वो लोग मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्री के हेड होता है या फिर हेड ऑफ द स्टेट होता है वो लोग अपने आप में हैंडशेक करते हैं और अगर दोस्ती जो है वो काफ़ी गहरा है या फिर जो बॉन्ड है वो और भी गहरा है तो वो लोग एक दूसरे को हग करता है। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं जब भी कोई जैसे कि G20 हुआ, G7 हुआ, कभी भी आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। ऑन द अदर साइड हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पुतिन जो है वो अपने जगह में खड़े हैं और वो शेक हैंड करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ को और अचानक से शहबाज शरीफ को क्या हुआ पता नहीं, वो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके तरफ चला गया जबकि सामने पुतिन खड़ा है और उनको जाके वो हैंडशेक कर लिया। फिर वो वापस आए पुतिन के पास और फिर वो आके पुतिन के साथ हैंडशेक किया। ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे क्योंकि नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाए आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया, अब ये कैसे किया या फिर इसमें शहबाज शरीफ क्या सोचा था उस टाइम में, उसके दिमाग में क्या काम किया था, ये तो हम लोग मतलब एग्जैक्ट दिमाग में घुस के बता नहीं सकते। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का कुछ सोच था शायद या फिर क्या था ये कम्प्लीटली उनके ऊपर ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक फ़नी इंसिडेंट था, इससे भी फ़नी इंसिडेंट आगे आने वाला है। आगे जब दोनों कंट्रीज़ में बात हो रहा था तो एज लाइक पाकिस्तान जैसे है कि इंडिया को फॉलो करता है, पाकिस्तान ने भी अपने तरफ से बोला कि भाई हम लोग को ट्रेड करना है। तो पुतिन की तरफ से बोला ओके ठीक है चलिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बोलिए ट्रेड कीजिए, आपने तो ऑलरेडी हम लोगों के साथ ट्रेड किया है, आप ऑयल लिए थे तो ट्रेड एक बार फिर से करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या ट्रेड करना है, नहीं हम लोग जो है आपके साथ ट्रेड करेंगे, रशिया के साथ ट्रेड करेंगे जिससे हम लोग दोनों कंट्री का जो है इसमें इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, जो कि अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड जब ट्रेड का बात फाइनल हो गया तो बोला ठीक है आप पेमेंट का भी बात कर लेते हैं। तो पेमेंट का जब बात आया तो इस टाइम में रशिया के ऊपर डिफरेंट सैंक्शन है और रशिया जो है वो यूएस डॉलर ले नहीं सकता। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पाकिस्तान का इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान का इकोनॉमी के पास फॉरेन जो है ये काफ़ी कम है और इन फ्यूचर जाके ये कुछ बढ़ने का कुछ चांसेस हम लोग को प्रेजेंटली दिखाई नहीं देता।
अगर पाकिस्तान को रशिया के साथ ट्रेड करना है तो चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान उन लोगों का करेंसी का हेल्प लेके आगे जाके रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मगर प्रेजेंटली अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पहला जो क्वेश्चन है कि भाई पाकिस्तान के पास अपना जो करेंसी है वो है, अपने पास पैसा है। ऑन द अदर साइड अगर ये पैसा है तो इसको चाइनीज़ करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप जाके रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को जो करेंसी एक्सचेंज है उसमें भी हेल्प चाहिए होगा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करने जाता है आगे जाकर रशिया जो है, रशिया वो चाइनीज करेंसी लेगा या फिर नहीं लेगा वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा था रिगार्डिंग पेमेंट, इसको सॉल्व करने के लिए शहबाज शरीफ जो है अपने तरफ से रशिया को एक नया वे सजेस्ट किया। ये एक ऐसा वे है, ये अगर हम लोग पास्ट में जाते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता था वो वे, जिस टाइम में करेंसी बोल के कुछ नहीं था और उस टाइम में जो होता था वो है बाटर ट्रेड। बाटर ट्रेड मतलब आपके पास अगर 10 गधा है और मेरे पास अगर 10 बकरी है तो आप बोले कि भाई मुझे 5 बकरी दे दो, मैं आपको 5 गधा दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रेड होता है मतलब कुछ सामान मैं अपने तरफ से दूंगा और आप कुछ सामान अपने तरफ से दोगे। तो ये जो बाटर ट्रेड है जब इनिशियल टाइम में जब करेंसी नहीं हुआ करता था उस टाइम में होता था। एक टाइम में अगर हम लोग देखें, आप बोलेंगे हाँ ऐसा थोड़ी है, इंडिया भी तो बाटर ट्रेड किया है। ऑब्वियसली अगर आप पास्ट में जाते हैं 1970s के टाइम में, उस टाइम में यूएसएसआर से जब हथियार खरीदता था इंडिया, उस टाइम में यूएसएसआर इंडिया का बहुत हेल्प किया था। और इंडिया का जब हथियार खरीद रहा था उस टाइम में बहुत सस्ता में यूएसएसआर अपने तरफ से इंडिया को हथियार बेच रहा था और हम लोग जो है हम लोग अपने तरफ से डिफरेंट जो ग्रेन्स होता है वो हम लोग यूएसएसआर को भेज रहे थे। तो ये उस टाइम में एप्लीकेबल था। ये उस टाइम में यूएसएसआर का जो सोच था या फिर उस टाइम में जो इकोनॉमी का कंडीशन था उस हिसाब से यूएसएसआर ये इंडिया को एक फेवर प्रोवाइड किया था, जो हम लोग आज के दिन में भी मानते हैं। ऑन द अदर साइड अगर प्रेजेंटली देखा जाए आज के डेट में हम लोग लास्ट मतलब 10, 20, 25, 30 या फिर 40 साल भी अगर हम लोग पकड़े, इसमें बाटर ट्रेड का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम लोग सुनते नहीं हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। मगर जब कोई अदर ऑप्शन नहीं मिला रिगार्डिंग ट्रेड का जो पेमेंट है कैसा किया जाए, तो उस टाइम में शहबाज शरीफ ये जो प्रोसेस है इसका बात किया। अब पुतिन के तरफ से इसका कोई रिप्लाई नहीं आया कि पुतिन हो सकता है कि बोलेगा कि भाई हम लोग आपको सोच के बताएंगे, क्योंकि मुंह के ऊपर पुतिन तो कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग अगर पुतिन को देखें तो पुतिन का जो इमेज है दुनिया में वो हम लोग को पता है कि उसका जो रुतबा है वो अलग ही है। अगर आप कोई लीडर को देखें जो दुनिया में लॉन्ग टर्म से कोई कंट्री को लीड करता है, साथ ही साथ वो दुनिया में एक जगह अपना जो पोजीशन है वो होल्ड करके रखे, वो है पुतिन। ऑन द अदर साइड वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएस सबसे बड़ा कंट्री है, और जब भी किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका जो है उसका तो हालत खराब ही कर देता है। मगर पुतिन एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा लीडर है ग्लोबली जिसका कुछ भी नहीं कर पाया। इतना सैंक्शंस के बाद भी आज के डेट में भी रशिया का जो ग्रोथ है वो चलता ही रहा है। ऑन द अदर साइड रशिया जो है यूक्रेन में लड़ता जा रहा है और रशिया भी अपने तरफ से एक कम्प्लीटली टीम ग्रो कर रहा है जिसमें रशिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ दोस्ती कर रहा है और आगे जाके ये सारा कंट्रीज जो है ये वेस्ट के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है अगर वार लाइक सिचुएशन हो तब। और इसी टाइम में जाके अगर रशिया के साथ कोई ट्रेड का बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान जैसा कंट्री, तो पाकिस्तान के पास सबसे पहला जो है भाई कि भाई पेमेंट का ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी ये प्रॉब्लम फेस किया था। इंडिया जब इनिशियल स्टेज में तेल ले रहा था रशिया से उस टाइम में इंडिया ने आईएनआर में पेमेंट किया, मगर आगे जाके जब ये प्रॉब्लम हुआ तो रशिया बोला कि भाई हम लोग आईएनआर लेके हम लोग आपसे क्या खरीदे, ये जो पैसा है हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढिए या फिर चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट कीजिए। तो ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी आया था और आज के डेट में पाकिस्तान ने इसका नेक्स्ट लेवल भी ढूंढ लिया और वो है बाटर ट्रेड, कि भाई हम लोग आपको सामान भेजेंगे, आप भी हम लोग को सामान भेज देना या फिर तेल भेज देना और हो गया हम लोग का ट्रेड बहुत अच्छा और दोनों कंट्रीज का इकोनॉमी जो है ऐसा ही ग्रोथ होता रहेगा। तो इस बारे में अभी अगर देखा जाए पुतिन के तरफ से या फिर रशिया के तरफ से कि वो लोग पाकिस्तान से बाटर ट्रेड करेगा या फिर नहीं करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आया नहीं है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली अगर हम लोग पाकिस्तान का करेंसी को कंपेयर करें विथ यूएसडी तो हम लोग को पता चलता है कि 1 यूएसडी इज इक्वल टू 278 पाकिस्तान का करेंसी और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो मेरा विश्वास है ये जो अमाउंट है ये बहुत जल्दी 350 हिट कर जाएगा और इसके लिए कम्प्लीटली जिम्मेदार जो है वो है पाकिस्तान का गवर्नमेंट। कम्प्लीटली उन लोग का देश में क्या हो रहा है ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, हम लोग उसमें क्यों घुसे। ऑन द अदर साइड हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं
कि अगर ऐसा बार्टर ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में फिर से आ जाए तो ये जो सैंक्शंस है इसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अगर कोई कंट्री किसी को बोलता है कि भाई हम लोग सैंक्शंस डाल दिए, आप लोग ये करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हाँ भाई हम लोग वो करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो, आपके घर का जो कटोरा है वो हमें दे दो, हम लोग जो करते हैं भाई हम लोग का घर का जो चम्मच है वो आपको दे दे रहे। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सुनने में हंसी आता है, मगर मुझे नहीं लगता है कि आगे जाकर दुनिया एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सबके पास जो मेन मैटर करता है वो एग्जैक्टली पैसा और करेंसी, वो भी अपना कंट्रीज का जो करेंसी, वो अगर वो रहता है तो वो कंट्री आगे जाके इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप बार्टर ट्रेड करते हैं, वो सामान आप दूसरों को बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब क्या होगा कंप्लीटली ये पता चलेगा जब पाकिस्तान को कोई रिप्लाई मिल जाएगा रशिया के तरफ से, और अगर कोई ऐसा रिप्लाई मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए एक ऐसा ही वीडियो बना के आप लोग के सामने लाऊंगा। और आप लोग के लिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ही क्रिएटिव टॉपिक में आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाऊं। डिफरेंट टॉपिक में वीडियोस जो है मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में आपको मिल जाएगा। जो वीडियोस चाहे आप देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके जो दोस्त है उनको ये वीडियो आगे जाके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए आपका ये जो शेयर है या फिर आपका ये जो सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना है यही मैटर करता है, यही हम लोग का रोजी रोटी है। मैं कोशिश करूंगा आगे आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में और वीडियोस लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।